नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत मिशन सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, उसकी बात करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन फेल। स्वच्छ भारत मिशन सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत शहरों गांव को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, राहगीरों, घुमटू और मलिन बस्तियों के लोगों को खुले में शौच से रोकने के लिए स्वच्छ मिशन के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। लेकिन इन शौचालयों की हालत बेहद खराब है। कागजों में तो सब ठीक ठाक का दावा हुआ है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और ही है। इन शौचालयों का सच जानने के लिए आज के न्यूज टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग जनपदों में सार्वजनिक शौचालयों का रियलिटी चेक किया है। पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी में बीते सालों में बनाए गए शौचालय व मूत्रालय अब खंडर हो गए हैं। मूत्रालयों के पार्ट टूट गए हैं और शौचालयों में गंदगी के कारण इनका उपयोग नहीं हो रहा है। पुराने मूत्रालय व शौचालयों का रखरखाव का जिम्मेदार भूल गए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त करने के लिए शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन अभियान यूपी के कई जिलों में दम तोड़ रहा है। केस नंबर 1। सीतापुर स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों इस वक्त खुद की बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से जिले के सभी विकास खंडों में खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए बनाए गए यह शौचालय या तो जर्जर हैं या फिर बंद पड़े हैं। लोगों की माने तो यह स्वच्छ भारत मिशन की योजना धरातल पर पूरी तरह फेल हो गया है। सरकार ने सुलभ शौचालय बनाया है और लाखों करोड़ों रुपए लगाए, और अभी तो उनकी स्थिति ये है कि जो शौचालय हैं वो भी बंद पड़े हैं या जर्जर हो गए हैं। लैट्रिन नहीं चालू है, शौचालय बंद है, ना लैट्रिन है ना कुछ है, नया है नहीं, टंकी है ना पानी है सुविधा। स्थिति का सरकार ने लाखों रुपए देकर करोड़ों रुपए खर्च करे, उसमें सब ताला पड़े हैं। सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन धरातल पर सामुदायिक शौचालय पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में के न्यूज की पड़ताल में सीतापुर जनपद की अलग अलग ग्राम पंचायतों में जब पड़ताल की गई तो सामुदायिक शौचालय या तो बंद मिले या तो निष्प्रयोज मिले। ऐसी स्थिति में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए या शौचालय पूरी तरीके से धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। जब ग्रामीणों से इस मामले में बात की गई तो ग्रामीणों का भी कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत खर्च किए हैं वह कहीं पर भी पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाए हैं। केस नंबर 2। रायबरेली। लाखों रुपए की योजना से बने सार्वजनिक शौचालय बदहाल हो चुके हैं। शहरी व ग्रामीण इलाकों के शौचालय बदहाल हो चुके हैं। कलेक्ट्रेट में स्थित महिला शौचालय में ताला लगा हुआ है। प्रशासनिक अफसरों की अनदेखी के चलते शौचालय बदहाल हो रहे हैं। आने वाले फरियादियों को लगातार समस्याएं हो रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हैं। के न्यूज की पड़ताल में स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाखों रुपए बजट खर्च किए गए ताकि ग्रामीण अंचलों में व शहरी इलाकों में इज्जत घर बनवाए जाएं, जिससे लोग शौचालय के लिए उसका ही प्रयोग करें। लेकिन इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पे एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, लेकिन उसमें भी अभी देखा जा रहा है कि कहीं ताला लगा हुआ है और कहीं खुले, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में 2018 में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। ये तस्वीरें देख सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर के, जहाँ पे 2018 में सार्वजनिक शौचालय को बनवाया गया था। केस नंबर 3। मऊ। जिले के कई गांव में लाखों रुपए के सामुदायिक शौचालय बनाया गया, लेकिन लोकार्पण के बाद आज तक दोबारा नहीं खुल सका। लाखों का खर्च होने के बाद सामुदायिक शौचालय पर ताला लटका रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर से लेकर गांव तक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया था, ताकि लोग खुले में शौच के लिए बाहर न जाएं और बाहर से आने वाले लोग भी सामुदायिक शौचालयों का उपयोग कर सके। पर लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए इन अधिकांश शौचालयों में ताले लटके हैं,
जिले के 9 ब्लॉक में अधिकांश पंचायतों में लाखों रुपए खर्च करके सामुदायिक शौचालयों को करीब 3 साल पहले बनाकर तैयार हुए, लेकिन आज तक खुले नहीं। जो खुले वो जर्जर होकर टूट गए। शौचालय ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। केस नंबर 4, बांदा। जिले में ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए 2020 और 21 में सभी ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय आज सफेद हाथी बन गए। के न्यूज की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में बने सार्वजनिक शौचालय का रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां ज्यादातर शौचालय बंद और कर्मचारी नदारद मिले। गांव में लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय बनाए गए, लेकिन सीएम द्वारा ऑनलाइन लोकार्पण के बाद आज तक दोबारा नहीं खुले, और खुले भी तो कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कंडम हालत पहुंच गए। शौचालय में सीटें टूटी और नल गायब मिले। सरकार हर साल इनके रखरखाव के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। 9,000 रुपए वेतन में कर्मचारियों को भी रखा गया, लेकिन प्रधान व सचिव मिलकर मेंटेनेंस के लिए आने वाली रकम का बंदर बाट कर दिया। गंदगी तो क्या करें, टूट फूट पड़ा सारे। स्वच्छ भारत मिशन की दुर्गति की कई तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि एक वक्त में ओडीएफ की वाहवाही लूटने वाले जिले के लोग इस मिशन से मरहूम हैं, और सरकार का मिशन भ्रष्टाचार और अधिकारियों की बंदरबाट की भेंट चढ़ गया है। सवाल है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्वच्छ भारत की जो तस्वीरें थी, स्वच्छ भारत कैसे होगा जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम अपने रिपोर्टरों के पास चलेंगे। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया है, उनको कैसी तस्वीरें नजर आई, उनसे हम चर्चा करेंगे। भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक गुप्ता आपके पास आएंगे। सीतापुर में करोड़ों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। लोगों की, राहगीरों, घुमंतु लोगों, मलिन बस्तियों के लोगों के लिए ये जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए, ताकि जो हमारा आसपास का माहौल है वो स्वच्छ रह सके, लोग खुले में शौच न जाएं। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसकी दुर्गति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीतापुर में कैसी तस्वीरें हैं? जी मानस जी, आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, चाहे वो कस्बे हो चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, सभी जगह पे कराया गया था। सभी ग्राम पंचायतों में लगभग एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसका उपयोग होना था। लेकिन विगत 3-4 वर्ष पूर्व ही बने शौचालय पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं। कहीं तो पानी की टंकी गायब है, तो कहीं पर पानी का कनेक्शन तक नहीं। केयर टेकर के रूप में भी नियुक्तियां हैं शौचालय पर, लेकिन फिर भी उन शौचालयों पर ताला लटका हुआ है। अधिकतर ग्राम पंचायतों को अगर देखा जाए, विकास खंडों की, तो कहीं पर भी शौचालय पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चलते हुए नहीं मिलेंगे। सभी जगह शौचालय निष्प्रयोज है, और शौचालय बनाने के लिए भी जिस तरीके से जगहों का चिन्हांकन किया गया, वो जगह भी गांव से काफी दूर है, जहां पर आबादी नहीं जा सकती है। जंगलों के बीच शौचालय बना दिए गए, जो अब पूरी तरीके से जर्जर होकर बेकार हो गए हैं। जो ग्रामीण उनका ना इस्तेमाल कर पाते हैं, ना ही उनके कभी ताले ही खुलते हैं। ऐसी स्थितियां सीतापुर में आपके माध्यम से दिखाई गई है। जी दीपक, अगर बात करें, कई जगह ऐसी तस्वीरें भी देखने को आई हैं कि जहां सार्वजनिक शौचालयों पर ताला लटका मिला है, और कई जगह ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां की जो स्थिति है वो ऐसी बयां कर रही है कि यहां का जो मेंटेनेंस है, सालों से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो क्या जिम्मेदारों तक ये तस्वीरें नहीं पहुंचती हैं? और जिम्मेदार इससे किसी से आपकी बात हुई, किसी अधिकारी से, उनका कुछ वास्ता, उनका कुछ कहना निकलकर सामने आया? मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, जिससे टेलीफोनिक वार्ता की गई, वो अपने दफ्तर में नहीं मौजूद थी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि लगभग सभी विकास खंडों में 6 से 7 ऐसे सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकरों को नोटिस जारी की गई है, जो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन
फिर भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं है। हर जगह ग्राम पंचायत में तैनात केयरटेकर को सिर्फ नोटिस देकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया जाएगा तो धरातल पर जो यह लाखों करोड़ रुपए खर्च करके स्वच्छ भारत मिशन के लिए योजना चलाई जा रही है वह फेल ही साबित रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर निरीक्षण करना चाहिए। जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने के बाद में जो ब्लॉक परिसर में बैठे जिम्मेदार हैं उन्हें सख्ती से कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि यह शौचालय सुचारू रूप से चल सके और ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। जी ठीक है दीपक, अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। केशवानंद शुक्ला हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। केशवानंद, रायबरेली में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। वहां पर भी सार्वजनिक शौचालयों की दुर्गति है। बड़ी बड़ी मोटी रकम खर्च हुई है इन सार्वजनिक शौचालयों को बनाने के लिए, रख रखाव के लिए भी मोटी रकम जारी की जाती है, लेकिन तस्वीरें ऐसी दिख रही है। स्वच्छ भारत की जो बड़ी महत्वाकांक्षी ये योजना थी, जो मंशा थी सरकार की, उस मंशा को पलीता साफ तौर पर लगता दिखाई दे रहा है। केशवानंद, बिल्कुल, देखिए लाखों रुपए जो है खर्च करके जो है सार्वजनिक शौचालय बनाया गया, क्योंकि जो सरकार की मंशा थी स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत ये कार्य किया गया है। वो चाहे शहरी इलाके की बात की जाए या ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, घर घर जो है इज्जत कर देने की बात कही गई। लेकिन देखा गया जिस प्रकार जो है लाखों रुपए खर्च किए गए, बाकायदा जो है सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं। और अगर नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो शहर क्षेत्र में जो है देखा जाए तो 8 से 10 जो है सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। जो लोग आए उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन जो तस्वीरें आज रायबरेली से आपको बता दें मानस दिखाई गई हैं, वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की है, जहां पे खुद जिला अधिकारी मौजूद होती हैं। उनके जो ऑफिस है उनसे चंद कदमों की दूरी पे सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, ताकि जो फरियादी आएंगे वो फरियादी इज्जत घर का उपयोग कर सके, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर सके। लेकिन जिस प्रकार देखा गया कि जो महिला शौचालय है वहां पे ताला लगा हुआ था, जो कि 2018 में अभी जो है इसका उद्घाटन किया गया और लाखों रुपए के जो लगा करके इस सार्वजनिक शौचालय को बनाया गया। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस प्रकार महिला शौचालय में ताला लगा हुआ है, जिसके चलते जो महिला फरियादी आती है उनको भी काफी दिक्कतें होती है। लेकिन जिस प्रकार कलेक्ट्रेट परिसर में इस प्रकार की तस्वीरें हैं तो सहज यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले के क्या हालात होंगे। ये तो शहरी कलेक्ट्रेट परिसर का हाल है, जिले के जो नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल में वहां पे क्या हाल होंगे इस कलेक्ट्रेट परिसर के सार्वजनिक शौचालय से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ पे खुद जिम्मेदार जिला अधिकारी मौजूद है वहां पर ये इस तरह की तस्वीरें हैं, तो शायद देखा जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी अनदेखी जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जो सार्वजनिक शौचालय बनाया गया, लाखों रुपए खर्च किए गए, इसमें बजट पास हुआ, इसका कार्य किया गया, लेकिन आज उसकी जो हालत है वो बस से बदतर हो गई, उसको देखने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते देखा जा रहा है खंडहर में तब्दील हो गए हैं अब सार्वजनिक शौचालय। मानस, निश्चित रूप से केशवानंद, सिर्फ ये तस्वीरें यहीं तक सीमित नहीं है। स्कूलों में जो सार्वजनिक शौचालय हैं, सार्वजनिक जगहों पर जो बने हुए हैं, अस्पतालों की सार्वजनिक शौचालय की अगर बात कर ली जाए, सभी जगह कमोबेश यही स्थिति है। और जो जिम्मेदार हैं उनसे वो उधर से गुजरते हैं, उनकी नजर भी पड़ती है, लेकिन लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है। कई जनपदों से ऐसी तस्वीरें आती हैं। कल केशवानंद एक स्कूली छात्रा के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, जो साफ तौर पर वो छात्राएं, स्कूल का शौचालय ऐसा था कि वहां पर छात्राएं उस शौचालय और उस जो शौचालय की व्यवस्था थी उससे परेशान थी, वहां वो जा नहीं पा रही थी, खुले में जाने को मजबूर थी। और उन छात्राओं ने चुपचाप वो वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि ये शौचालय है, देख लीजिए, इसमें हम कैसे शौचालय जाएं, इतनी बदबू आती है। व्यवस्था ऐसी है कि स्कूल में छात्राएं परेशान हैं, सार्वजनिक शौचालय जो सार्वजनिक जगहों पर बने हैं वहां पर भी लोग जाने की स्थिति में नहीं है। इतना भारी भरकम बजट मतलब सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन कहीं कुछ बदलाव होता नहीं दिख रहा है। केशवानंद, बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में जो छात्र हैं, साथ ही साथ जो अध्यापक है उन्हें भी दिक्कत होती है, क्योंकि देखा जाता है जो अमूमन जो प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनके वहां पे बाकायदा शौचालय भी बनाया जाता है, लेकिन वहां पे देखा जाता है कि जो ताला लगा दिया जाता है, जो कि जो छात्र होते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अमूमन जो भी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय है वहां पे जो अध्यापक उनकी अनदेखी के चलते जो है जो छात्र है उनको काफी दिक्कतें होती है। शौचालय अधिकतर देखा गया तो खंडहर में तब्दील होते हैं या फिर जो है उनमें ताला लगा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले को लेकर यदि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से बात की जाए तो उनका कहना होता है कि मेंटेनेंस के यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं, क्योंकि
अपने से जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक होते हैं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते जो छात्र होते हैं उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं। वो बाकायदा जो है बाहर खेतों में तो शौच के लिए जाते हैं या फिर वो अपने घरों में जाते हैं, जिसके चलते उनकी शिक्षा पे भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए तो जिम्मेदार जो है वो अपने से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं, जिसके चलते जो छात्र हैं उनको काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। मानस निश्चित रूप से केशवानंद आप हमारे साथ जुड़ रही, हमारे साथ मऊ से सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ मौर्य, मऊ की कैसी तस्वीरें आपको नजर आई? आप ग्राउंड जीरो पर उतरे और मऊ की जो सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा थी, दुर्गति थी, उससे आपको दो चार होना पड़ा। आपने तस्वीरें ली हैं और वहां की व्यवस्था को जांचा परखा है, देखा है। मऊ की तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं? वहां पर जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी तस्वीरें कैसी आपने देखी? जी बता दें मानस जी, मऊ जिले की बात करें तो मऊ जिले में जो 9 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में तो देखा जाए जो ब्लॉक के जो ग्राम पंचायत वहाँ सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। लेकिन सामुदायिक शौचालय की जो स्थिति वर्तमान में अधिकतर सामुदायिक शौचालय पे ताला लटका हुआ है। लाखों रुपए खर्चा करके सामुदायिक शौचालय बना, लेकिन जो ग्राम प्रधान होते हैं और ग्राम विकास अधिकारी इनकी पूर्ण रूप से लापरवाही दिख रही है। यहाँ तक कि जो सामुदायिक शौचालय है उनका जो साफ सफाई रख रखाव के लिए जो पैसा आता है वो मंथली निकाल लिया जाता है। उसके बाद भी अगर बात करें तो जो सामुदायिक शौचालय कहीं न कहीं वो ताला लटका मिल रहा है। और गांव से जब हमने बात की तो गांव के जो लोग थे उनका कहना था अगर सामुदायिक शौचालय खुलता तो आज हम रोड पे नहीं जाने को मजबूर होते, हम उसका यूज करते। लेकिन सामुदायिक शौचालय में ताला बंद होने के कारण ही हम जो है कहीं न कहीं सड़कों पर बैठते हैं। कहीं न कहीं मैंने एक विद्यालय के देखा कि एक विद्यालय के पास सामुदायिक शौचालय बना था जहाँ छोटे बच्चे थे वो कहीं न कहीं बाहर में खुले शौच जा रहे थे। और वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ जो सामुदायिक शौचालय में जब से लोकार्पण हुआ तब से आज तक खुला नहीं। जब वहां से हमने बात किया कई लोग से तो वो बताया कि जब से लोकार्पण हुआ तब से आज तक ये सामुदायिक शौचालय खुला नहीं। और जब इससे लेकर हम मऊ से जो डीपीआरओ से बात करना चाहे तो डीपीआरओ कहीं न कहीं इस मैटर से दूर बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ जो स्थिति है वो कहीं न कहीं खुल रहा है। मतलब जो मऊ के जो डीपीआरओ कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि सामुदायिक शौचालय खुल रहा है, लेकिन धरातल की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। क्योंकि मऊ जिले में 70% से अधिक सामुदायिक शौचालय पे ताला लटका हुआ मिल रहा है। निश्चित रूप से सिद्धार्थ, अगर बात की जाए सरकार की जो मंशा थी कि लोग खुले में शौच न जाएं, लोग बीमारियों से बचें, और उसके लिए सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाए गए, घरेलू शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, सामुदायिक शौचालय बनाए गए, ताकि लोगों की जो खुले में जाने की आदत थी वो उस आदत से लोग छुटकारा पाएं और बीमारियां जो तमाम फैल रही थी उससे उनको निजात मिले। लेकिन धरातल पर तस्वीरें तो ऐसी हैं जब इस तरीके की व्यवस्थाएं, शौचालय जो बनाए गए हैं वो गुणवत्ता विहीन पहली बात बनाए गए, उसके बाद जैसे भी बने भी वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, और वहां पर कहीं तो केयर टेकर नहीं है, कहीं ताला लगा हुआ है। तो कैसे ये व्यवस्था चल पाएगी? लोग जो सरकार की मंशा थी वो स्वच्छ भारत की, तो वो स्वच्छ भारत कैसे रह पाएगा? सिद्धार्थ बिल्कुल मानस बता जो सरकार की मंशा थी कि जो गांव को स्वच्छ रखा जाए, जो कहीं न कहीं, लेकिन जो स्वच्छ रखने की तो मंशा के लिए उन्होंने लाखों रुपया दिया और गांव में बनवाया, लेकिन जो गांव के जो अगर बात करें ग्राम प्रधान हुए गया, ग्राम विकास अधिकारी हुए, कहीं न कहीं इनकी लापरवाही दिख रही है। अगर जब तक इन पे कोई एक्शन नहीं होता है तब तक कोई वो खुलेंगे नहीं। क्योंकि अगर बात करें, हमने यहाँ तक देखा कि कई ग्राम पंचायत में जो सामुदायिक शौचालय है उनकी मंथली साफ सफाई के लिए उनका 9,000 रुपया निकाला जा रहा है। और जो देखा जाए साफ सफाई की जो स्थिति है कहीं न कहीं सामुदायिक शौचालय की कोई नहीं है। सभी सामुदायिक शौचालय कहीं पूर्ण रूप से गंदगी पड़े है, जो कहीं खुले भी हैं वहां पे पूर्ण रूप से गंदगी है, नहीं तो अधिकतर सामुदायिक शौचालय पे ताला लटके हुए हैं। अगर बात करें इस पे, हमने कई प्रधानों से और कई ग्राम विकास अधिकारी सोचा कि उनसे जाने क्या स्थिति, लेकिन वो कहीं न कहीं कैमरे से दूर नजर हुए आते हुए, वो कहीं न कहीं अपने को बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि नहीं हम खोल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और बात करें कहीं न कहीं मऊ जिले में जो सामुदायिक शौचालय बने हैं कहीं न कहीं मानक के विपरीत बने हैं, जबकि सरकार के एक और गाइडलाइन तो कहीं न कहीं जो धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर बनाया जाए। बहुत जगह ऐसा है कि जो धार्मिक स्थलों बने, बहुत ठीक है सिद्धार्थ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम बांदा आएंगे, उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एग्जाम खराब होने पर छात्रा बिल्डिंग से कूदी है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, CSJMU की बिल्डिंग से कूदी है छात्रा। मां बोली कि छात्रा डिप्रेशन में थी, गंभीर हालत में टीचरों ने छात्रा को हैलेट में भर्ती कराया है। यह बड़ी खबर कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। कल्याणपुर के गुबा गार्डन की रहने वाली है यह छात्रा तनिष्का, जो बिल्डिंग से कूदी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल्याणपुर के गुबा गार्डन की रहने वाली छात्रा तनिष्का
गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई है। बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट ईयर की छात्रा है तनिष्का। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, CSJMU प्रबंधन ने पूरे मामले पर जारी किया है लेटर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के CSJMU का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, एग्जाम खराब होने पर छात्रा बिल्डिंग से कूदी है। बीकॉम फर्स्ट ईयर की यह छात्रा जो एग्जाम खराब होने पर बिल्डिंग से कूदी है। मां का बयान इस दौरान सामने आया। मां ने कहा कि छात्रा डिप्रेशन में थी, पेपर खराब होने पर वो डिप्रेशन में थी। गंभीर हालत में टीचरों ने हैलट में भर्ती कराया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली बीकॉम फर्स्ट ईयर की एक छात्रा जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आज परीक्षा देने गई थी। परीक्षा के दौरान ही परीक्षा जिस बिल्डिंग में हो रही थी वहां से उन्होंने छलांग लगा दिया और तुरंत ही विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उनको लाला लाजपत राय अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनके परिजन और पुलिस फोर्स उपस्थित है। इसमें अभी डॉक्टर द्वारा उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पूछा करो हमसे, तसल्ली हमको लेने दिया करो तब पूछा करो। कितने एग्जाम पहले दे चुकी थी? कल का पेपर खराब हुआ था। कल, हाँ, कल। हाँ। इससे पहले कितने एग्जाम हो चुके थे इनके? ये लास्ट था। ये लास्ट था आज। इससे पहले तो कि मतलब खराब हो बोली नहीं तो हम एक चांस आवाज भी सुनाई पड़ी हो, आपको नहीं गुस्सा कर रही थी कि हमसे तुरंत ना पूछा करो। हमारी दिक्कत होती है तो हम अपना पेपर खराब हो गया। ऐसी घटना हुई, जानकारी कैसे हुई? जानकारी क्या हमारे हस्बैंड ने दी है जानकारी। कूदी है कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, पेपर खराब होने पर बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा बिल्डिंग से कूदी है, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पेपर खराब होने से छात्रा कानपुर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कूद गई, जिसके बाद आवाज सुनकर लोग पहुंचे। देखा कि छात्रा जमीन पर गिरी पड़ी तड़प रही है, जमीन पर खून गिरा हुआ था। गार्ड ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सूचना दी। उसके बाद कॉलेज के डायरेक्टर भी पहुंचे और टीचर्स उसे हैलेट लेके पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चला। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी काफी परेशान थी, कई दिन से डिप्रेशन में चल रही थी। फिलहाल उसका इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी है। अभी इसकी हालत नाजुक है। डॉक्टरों का कहना है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आपको बता दें कि कल्याणपुर गोबा गार्डन निवासी शिशिर कटियार की बेटी तनिष्का कानपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उसकी मां का कहना है कि बेटी की परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा के दौरान कुछ विषयों के पेपर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डिप्रेशन में थी। इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक लेटर भी जारी किया। जी हाँ, निश्चित रूप से कौस्तुभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक लेटर जारी किया है और छात्रा को गंभीर हालत में टीचरों के द्वारा हैलट में भर्ती कराया गया है। CSJMU की बिल्डिंग से कूदी है ये छात्रा, बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा तनिष्का, जो पेपर खराब होने से डिप्रेशन में थी और बिल्डिंग से कूद गई। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे अपने मुद्दे में और बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन फेल। हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़े हुए हैं, दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थ मौर्य मऊ से जुड़े हुए हैं। बांदा से हमारे संवाददाता भगत सिंह कुछ ही देर में जुड़ेंगे, शायद वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। केशवानंद, आपके पास आएंगे। केशवानंद, सरकार की मंशा जो भी हो, हम के न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अलग अलग ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दे लेकर आता है जिनसे सीधे लोगों का सरोकार होता है और जिन जनता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। आज इसी के तहत हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति का जायजा लेने के लिए। बांदा से हमारे साथ भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, बांदा की अगर बात की जाए, बांदा की तस्वीरें कैसी हैं? स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं, बांदा में वो किन सूरत हाल में है? बांदा में स्वच्छ भारत मिशन की जो दुर्गति है वो कैसी है? बांदा में क्या सब कुछ ठीक नजर आया? मनोज, मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति बांदा में बिल्कुल ठीक नहीं है जी। न्यूज की टीम सुबह जब ग्राउंड जीरो पर इसका रियलिटी टेस्ट करने पहुंची
तो लगभग 5 गांव में जो हमने शौचालय देखे, जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स देखे, वो पूरी तरीके से बंद मिले। और जहां कहीं ताले खुले थे तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब थी। वहां पर इंस्ट्रूमेंट टूटे पड़े थे, नल की टूटियां नहीं थी, वहां पर सावर टूटा पड़ा था, वहां पर बेसिन टूटा पड़ा था, और ना तो वहां पर कोई कर्मचारी दिखा और ना ही किसी तरीके का कोई व्यवस्था दिखी। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की पूरे ऑल ओवर बांदा की बात करें तो पूरे बांदा में स्वच्छ भारत मिशन से फेल नजर आ रहा है। एक चीज हमने दिनों सरकार ने, खासकर माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ बांदा जनपद को ओडीएफ घोषित किया था और ये घोषणा की थी कि अब बांदा में सभी गांव में हर व्यक्ति के पास शौचालय बन चुका है और कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा है। आज हमारी जो पड़ताल रही, उस पड़ताल में जो महिलाएं हमको लैट्रिन करने जाती हुई दिखी, वो लोटा लेकर के बाहर जा रही थी। जब हम उनसे बात किए तो उनका कहना था कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, हमारे बगल में सुलभ शौचालय बना है सरकार ने, लेकिन ये पूरे तरीके से बंद रहता है, कभी खुलता ही नहीं है। कहने को तो कर्मचारी यहाँ है, वेतन भी हर महीने लेता है, लेकिन यहाँ कभी आज तक को कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। साफ सफाई की स्थिति की बात करें तो साफ सफाई पूरे तरीके से पहले। ओडीएफ की अगर बात करें तो गांव में जो निजी शौचालय बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन की तरफ, तो उनमें भी बहुत सारे शौचालय तो बने, उनमें सीट भी रखी है, लेकिन वो सीट के नीचे जो गड्ढा है वो गड्ढा ही नहीं बना। अब ऐसे में पड़े जो ग्रामीण वो सीट में लैट्रिन कैसे जाएगी और वो लैट्रिन जाएगी तो जाएगी कहाँ? ये तमाम मामले ऐसे आए हैं जहाँ स्वच्छ भारत मिशन पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। इस मामले पर जब हमने मुख्य विकास अधिकारी से बात किया तो वेद प्रकाश मौर्य हमारे यहाँ सीटीओ है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं उनकी हालत खराब है और बहुत सारी कम्युनिटी टॉयलेट में ये तमाम टूट फूट और समस्याएं यही है जिनका उन्हें संज्ञान है और उस पर वो कार्रवाई की बात भी कहते नजर आए। लेकिन कार्रवाई कब होगी? क्या सचिव और प्रधान मिल करके स्वच्छ भारत मिशन को इसी तरह लूटते रहेंगे? करोड़ों रुपए लगाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार क्या स्वच्छ भारत मिशन का सिर्फ हवाई ढिंढोरा पीट करेगी या धरातल में कुछ नजर आएगा? ऐसा लगता नहीं है। मनोज, निश्चित रूप से भगत सिंह आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशवानंद, भगत सिंह ने भी साफ तौर पर कहा शहरी और सार्वजनिक शौचालय से इतर अगर हम घरेलू शौचालय की बात करें जो सरकार की मदद से बनाए गए हैं, लोगों को शौचालय के रूप में या तो धन दिया गया है, ये सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं, उन शौचालयों की भी हालत खराब है। ओडीएफ इन गांव को ओडीएफ कई गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन अगर सुबह शाम आप गांव का भ्रमण करने निकलेंगे तो लोग खेतों में जाते आज भी नजर आते हैं। ओडीएफ का श्रेय ले लिया गया है, लेकिन लोग अभी भी खेतों में जाने के खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी तस्वीरें क्यों हैं? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में भी पूरी बाकायदा जो है लोगों को बजट दिया गया ताकि वो अपने घरों में इज्जत घर बनवा सकें और शौच के लिए वो बाहर न जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि जो रखरखाव होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सरकार का जो बजट आता है उसको लोग इस्तेमाल जरूर कर लेते हैं, उनके द्वारा बनवा जरूर दिया जाता है, लेकिन उसका देखा जाए तो धरातल पे जो रखाव की उनको काफी दिक्कतें होती हैं और रख रखाव न होने के कारण ही ये जब स्थितियां बदहाल हो जाती है, लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वो धरातल पे नहीं दिखता है, जिसके चलते आज भी अगर देखा जाए तो स्थितियां बद से बद है। वो चाहे ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, शहरी अंचलों की बात की जाए, बाकायदा यहाँ पे केयर टेकर को रखा जाता है, उसका जो है शुल्क भी निर्धारित किया जाता है, लेकिन वो जो है कहीं कहीं तो बाकायदा केयर टेकर है, जहाँ केयर टेकर वहां तो व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन कहीं अगर ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो ग्रामीण अंचलों में केयर टेकर ना होने के चलते जो है जो शौचालय की स्थिति है वो काफी बद से बदतर हो जाती है, जिसके चलते जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतें होती है। और धरातल पे स्थिति जो सरकार की जो मंशा है कि स्वच्छ भारत मिशन हो, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखता और जो सरकार का बजट है वो अधिकारियों के द्वारा खर्च जरूर कर दिए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर स्थायी रूप से नहीं बना रहता है। जी मानस।
निश्चित रूप से केशवानंद आप हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरण मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। अगर श्वेता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो श्वेता जी आपसे हमारा सवाल, आज के न्यूज सार्वजनिक शौचालयों के मुद्दे को लेकर हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और रियलिटी चेक किया है कि आखिर सार्वजनिक शौचालयों की क्या स्थिति है। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत बनाए गए सार्वजनिक शौचालय, उनका जब रियलिटी चेक हमारी टीम के न्यूज इंडिया की टीम ने किया तो जो स्थिति थी वो काफी शोचनीय और स्वच्छ भारत मिशन की दुर्गति साफ तौर पर नजर आ रही है। श्वेता जी जैसा कि आप बता रहे हैं मैं भी देख पा रही हूँ, लेकिन ये तो मतलब क्या कहा जाए, कल भी हम लोग डिबेट कर रहे थे गौशाला के ऊपर। ये अधिकारियों की लापरवाही और उसका नतीजा है कि जो ये हमारा मिशन है ऊपर से इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन दिया जा रहा है, हर योजना को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह पर जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके मतलब अंडर में ये चीज आती है वो अपने कार्य को बखूबी नहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो इसके कारण ये ऐसी स्थिति है। लेकिन ये जैसा कि आप ये मुद्दा रोज एक एक उठा रहे हैं जन सामान्य की समस्याओं का, तो निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी और उन पर शिकंजा कड़ा किया जाएगा और इन जो असुविधाएं और जो ये बदहाली है इनसे मुक्ति मिलेगी जनता को। श्वेता जी, अगर बात की जाए इन शौचालयों की, सार्वजनिक शौचालयों की, कहीं तो अव्यवस्था ऐसी है, कहीं शौचालयों में पानी की टंकी नहीं है, कहीं टोटी नहीं है, कहीं केयर टेकर नहीं है, कहीं ताला लटका हुआ है, जबकि सरकार मेंटेनेंस के नाम पर भी लाखों रुपए खर्च कर रही है और इनको बनवाने के लिए भी बड़ी मोटी रकम खर्च की गई है। लेकिन इसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से और जो जिम्मेदार है उनकी लापरवाही की वजह से एक महत्वपूर्ण योजना, सरकार की मंशा थी कि लोग खुले में शौच न जाएं, लोग बीमारियों से बचे रहें, लेकिन सरकार की मंशा पर सीधे तौर पर पलीता लगाया जा रहा है। जी मैं यही बात तो कह रही हूँ, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सरकार के द्वारा जब पर्याप्त प्रयत्न किए जा रहे हैं, पर्याप्त धन मुहैया कराया जा रहा है, हर कुछ जो आवश्यक है सामुदायिक शौचालय के लिए, और वो जब संबंधित अधिकारी वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं और उनके लिए धन का वो होता है ऊपर से, उनका आपस में मेरे ख्याल से बंदरमाट कर लिया जा रहा है और वहां पर पहुंच ही नहीं रहा है कि पूर्ण रूप से उनको सुविधा युक्त बनाया जा सके। इसमें कठिन मतलब कठोर जांच की और कार्रवाई की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि आपकी सब रिपोर्ट से निश्चित रूप से ऊपर तक ये बात पहुंचेगी। तो कार्रवाई होगी श्वेता जी? अवश्य होगी, क्योंकि हमारी तो जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसी पर भरोसा करते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि ये अधिकारियों की मनमानी ऊपर तक ना पहुंचे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि इससे साधारण जनता सीधे प्रभावित हो रही है। निश्चित रूप से श्वेता जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ केशवानंद शुक्ला और भगत सिंह जुड़े हुए हैं अलग अलग जनपदों से। आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और रजत मिश्रा हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रजत जी, अगला सवाल आपसे, सार्वजनिक शौचालय के विषय को आज हम लेकर आप जनता के बीच आए हैं। जिस तरीके से के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर दिन जनहित से जुड़े अलग अलग मुद्दे को उठा रहा है, कल गौशाला के मुद्दे को उठाया हमने, उससे पहले अस्पतालों के मुद्दे को उठाया, आज सार्वजनिक घरेलू और सामुदायिक शौचालयों की जो स्थिति है उस पर चोट करती हुई उसके रियलिटी चेक को, रियलिटी क्या है उसको आज हमारी टीम ने चेक किया, उस विषय को आज हम लेके आए हैं। जिन जनपदों में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, हालात जो हैं वो बद से बदतर नजर आए। ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर जो सार्वजनिक शौचालयों की जो दुर्गति देखने को मिली वो बेहद ही खराब मिली। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए, हालत बद से बदतर है। ये आपने देखा, आपके कैमरामैन की टीम वहां पे गई, जिस तरीके से शौचालय का निर्माण में अनियमितीकरण मिला है, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, कहीं पानी की टंकी नहीं है, कहीं पे सीट नहीं है, कहीं पे दीवारें नहीं है, तो ये बहुत ही मतलब क्या कहेंगे कि बहुत ही हालत खराब है। और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है मैडम जी, भाजपा प्रवक्ता जी हमारी, आपके पीछे से बहुत से मुद्दे आए, क्या अभी तक उनकी जांच हुई है? अभी तक टंकी में पुल गिरा,
वहां पे विधायक जी गए, उन्होंने बोला इसकी जांच होगी। अरे जांच का जा भी नहीं अभी शुरू किया उन्होंने। उसके बाद आपने जो है बिजली के मुद्दा को उठाया, बिजली गुल, भ्रष्टाचार फुल। आप देखिए कि उसमें भी कहीं भी कोई जांच का जा भी नहीं स्टार्ट किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। ये बदरबाट चल रही है, ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, इसमें मिली भगत है इनकी, करोड़ों रुपए देश का खा करके बैठे हैं ये अडानी अंबानी की सरकार चलाने वाले। इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। आज गांव में अगर शौचालय दे रहे हैं तो प्रधान से लेकर के विधायक तक, विधायक से लेकर के सांसद तक, सांसद से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पैसा जो है खाया जा रहा है। ये आप नोट कर लीजिए। अंबानी आपके भी बहुत प्रिय रहे हैं। श्वेता जी आ रहे हैं, श्वेता जी जवाब दीजिएगा। श्वेता जी आप जब बोल रही थी अभी सपा प्रवक्ता सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लीजिए, उसके बाद आराम से पूरा समय मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। जी रजत जी काम करिए, काम जी। आप लोग केवल जो है यहाँ पे आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगी। जीरो टॉलरेंस क्या होता है आपको पता है? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है और जीरो का मतलब क्या होता है? किस तरीके से हिंदुस्तान को आपने भ्रष्टाचार। श्वेता जी आ रहे हैं आपके पास, श्वेता जी आ रहे हैं। अरे तो अगर हम खा गए तो आप भी खा जाएंगी, हम खा गए तो आप भी खा जाएंगी। 70 सालों से देश में कुछ नहीं किया, आप कह देंगे और हम मान लेंगे। आप जिस गाड़ी में बैठी है उसके चारों तरफ सर घुमाइए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किया हुआ काम है आपके चारों तरफ कि 70 साल पहले का काम किया हुआ काम है। अगर आपके चारों तरफ कोई एक भी काम आपको भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ मिल जाए तब आप मुझसे यहाँ पे बहस करिएगा, पहली बात। दूसरी देखिए मानस जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है हिंदुस्तान में, किसी से छिपा नहीं है और जांच का कोई कतई मुद्दा नहीं है। कोई भी जो है, जब भी कोई शौचालय जो है किसी को अलॉट किया जाता है तो प्रधान सबसे पहले 2000 रुपए मांगता है। 2000 रुपए लेने के बाद वो कागज में साइन करता है। अब आप समझिए कि वहां पे क्या चालू होगा, क्या बनेगा। उसके बाद ऊपर से लेकर के सचिव से लेकर के जो है अब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी बंदरबाट होती है 10,000 रुपए में। तो आप क्या वहां पे बनाएंगे? क्या आप आशा करते हैं कि किस तरीके का शौचालय बनाएंगे? केवल इन्होंने एक नारा दे दिया बहुत बड़ा कि स्वच्छ भारत। ये कांग्रेस का निर्मल भारत था जिसका इन्होंने स्वच्छ भारत नाम दे करके उसकी ऐसी की तैसी कर दी है पूरी तरीके से। केवल नाम बदलने के वाली सरकार है, ये काम से इनको कोई मतलब नहीं है। और नाम बदल करके अरबों रुपए का जो घोटाला हिंदुस्तान की सरकार कर रही है यहाँ पे इस समय, ये इनकी सरकार जाने के बाद एक एक पैसे का हिसाब हिंदुस्तान। चलिए रजत जी जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी एक बात से तो मैं पूरी तरीके से रजत जी के सहमत हूं, क्योंकि जो गांव में, ग्रामीण अंचल में जो शौचालय के नाम पर प्रधान ग्राम सचिव के द्वारा जो शौचालय तब दिया जा रहा है जब उनसे 12,000 की चेक है, 2,000 3,000 ले लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात उन्होंने कही है। क्या कहेंगे आप? तमाम बातों का तमाम आरोप लगाए हैं रजत जी ने। मैं उनके सारे आरोपों को एक सिरे से नकारती हूँ। ये अपनी सरकार की बात बता रहे हैं कि कैसे किस तरह से। रजत जी आते हैं, रजत जी अब श्वेता जी को सुन लीजिए। रजत जी आते हैं, आप सुन लीजिए आप भाई साहब। और आप सिर्फ पीडी ला रहे हैं और अंबानी से आज आपको बड़ा ऐतराज हो गया। अनिल अंबानी से गल भैया आप ही के नेताजी और सारे लोग अंबानी पे नहीं जाएंगे श्वेता जी। अंबानी हम अंबानी की चर्चा, आम जन की चर्चा लेके बैठे हैं। गरीबों को जो शौचालय मिला है वो शौचालय की स्थिति खंडहर हो गए, वो शौचालय, उस पर हाथ जोड़ के आप दोनों लोगों से अनुरोध है कि उस पर चर्चा कर लीजिए। अडानी अंबानी पे मत करिए। अरे ये सबसे आगे निकलिए मैडम, सफाई बहुत पीछे छूट गया। के बारे में सोच पा रहे हैं। आप पनकी का पुल गिरा दो, आप बिजली खा जाओ, आप शौचालय खा जाओ, आप बच्चों का पैसा खा जाओ, आप मिड डे मील खा जाओ। अरे डकार तो ले लो कम से कम। अरे आपके जमाने में जाओगे खा जाओगे। होता था। अरे हमारे जमाने में तो देश बिक गया, हमारे जमाने में देश बिक गया। आप भी बेच लोगे। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं हम झोला उठा के चल देंगे, झोला चेक किया जाएगा। वो जो झोला उठा के जाने की बात कर रहे हैं वो झोला चेक करके। अरे भाई श्वेता जी रजत जी आप मुद्दे को डायवर्ट मत करिए, कृपया मुद्दे को डायवर्ट मत करिए। हम आम जन की आवाज लेके आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप अडानी अंबानी पे चले जाते हैं। संसद में भी वही, संसद भी नहीं चलने पा रही अडानी अंबानी के चक्कर में, और आप हमारी डिबेट भी अडानी अंबानी के चक्कर में नहीं चलने देंगे। माफी चाहते हैं। आप विषय पे आइए। ओडीएफ की जो श्रेय लिया गया है श्वेता जी, तमाम गांवों में महिलाएं आज भी खुले में शौच जा रही हैं। उन गांवों को ओडीएफ घोषित करके श्रेय ले लिया गया है। श्रेय ले लेने के बाद अभी भी महिलाएं खुले में जा रही हैं, तमाम पुरुष खुले में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं?
अब क्यों जा रहे हैं ये तो नहीं बताया जा सकता ना कि वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो सुविधा दी है ना, बनवाया है। और आप अगर कहें कि एक जगह आपको अनियमितता मिली है, एक जगह ऐसा मिला है, लेकिन शहरों में और कम ग्रामीण जो बहुत दूर के अंचल नहीं है वहां पर ये शौचालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अगर एक जगह अनियमितता मिलने से क्या पूरी योजना फेल मान ली जाएगी? नहीं, एक उसको क्या सबको गलत श्वेता माना जी, जाएगा? ये तो गलत श्वेता बात जी, है ना। योजना को मैं फेल नहीं बता रहा हूं, योजना के नाम पर इतना पैसा सरकार दे रही है, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। मेरा सवाल है कि सरकार सिर्फ पैसा देकर इतिश्री कर लेगी या इस पर नजर भी रखेगी ताकि जो पैसा जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा जो जा रहा है वो सही जगह जा रहा है, निर्माण हो रहे हैं, मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा? रूप से हम करेंगे। और जीरो टॉलरेंस के नाम पर इनको बहुत मिर्च लग जाती है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस के नाम पर इनके बहुत कुछ बंद हो गए हैं धंधे, इसलिए ये परेशान। जैसे मैडम जैसे बताइए। आते हैं रजत जी, आते हैं रजत जी, आते हैं। श्वेता जी को बोल लेने दीजिए, आप आरोपों का जवाब दे दीजिएगा। आप देख लीजिए। ठीक है श्वेता जी, आते हैं। रजत जी रखिए अपनी बात। जी रजत जी, क्या कह रहे हैं आप? मानस जी, भाषणों वाली सरकार है। अब आप मैं कह रहा हूँ जीरो टॉलरेंस, आपने कहाँ पे जीरो टॉलरेंस आपने आजमाया है? हमें बताइए कि एक काम कि हमने यहाँ पे जीरो टॉलरेंस किया और मैंने भ्रष्टाचार की। आपको जनता बराबर जवाब दे तो रही है, और कैसे जवाब मिलेगा? हम जवाब देंगे तब समझ आएगा। भाई जनता वोट के जरिए जवाब देती है। 9 सीट में से 2 जीते हैं आप, और आपको कितना जवाब चाहिए? आप हार चुके हैं, अभी और जवाब चाहिए। जनता आपसे नाखुश है, पूरी तरह से आपको नकार दिया है। आपको समझ कभी आप पीडीए लेके आते हैं, कभी आप कुछ लेके आते हैं, बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने कुछ नहीं होता है। जमीन पे उतरिए तो आपको अपनी असलियत पता चल जाएगी। समाजवादी पार्टी हो चुकी है। चलिए श्वेता जी, बड़े अनुरोध के साथ आपसे सवाल। रजत जी आते हैं आपके पास। रजत जी आपके पास आते हैं। रजत जी आपके पास आते हैं। श्वेता जी ये बता दीजिए। श्वेता जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। श्वेता जी खाइए, कम से कम डकार तो ले लीजिए, इतना खा जाएंगे हिंदुस्तान को। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं रजत जी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। श्वेता जी, मेरा सवाल साफ तौर पर है। श्वेता जी, सरकार पर उंगली उठाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, और अगर कहीं कमियां हैं तो उंगली उठाई जाएंगी। हमारा कहना है कि हम रिकॉर्ड लेके आए हैं कि सरकार बजट दे रही है, सरकार ने सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बनवाए हैं, हर गांव में शौचालय बनवाने के लिए पैसा दिया है, वो पैसा गया है। लेकिन जो बीच में ये भ्रष्टाचार की भेंट, जो वो पैसा चढ़ जा रहा है, जो बीच में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सरकार की जो छवि को खराब कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? और ये व्यवस्था, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो व्यवस्था सुधरेगी नहीं। कभी नहीं होगी, झूठे लोग हैं ये, कभी नहीं होगी। ठीक है, रजत जी आते हैं, श्वेता जी से जवाब लेने दीजिए। डिबेट में बैठ के बोलना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपको यही नहीं पता कि महिलाओं का और दूसरी पार्टी के नेताओं से कैसे बात करनी चाहिए। विषय को मत भटकाइए मत। रजत जी कृपया शांत हो जाइए, फिर डिबेट मुद्दे से भटक रही है। आप दूसरे विषयों को ले आते हैं, श्वेता जी जवाब नहीं दे पाती हैं। श्वेता जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं कह रही हूँ कि आपके द्वारा बताई गई बातें, मैं उनसे इनकार नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कहीं पर ये अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों का नाम और ये पता चलना चाहिए कि उनके कठोर कार्रवाई की जा सके। और कार्रवाई होती है हमारे यहाँ, तभी तो इन लोगों को इतनी परेशानी है, समाजवादी पार्टी को। चलिए रजत जी, आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा गंभीर सवाल। रजत जी, किसी की मंशा पर सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत मिशन लेके, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, हर घर शौचालय पहुंचे, सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए, बड़ी संख्या में बनवाए गए। अनियमितता अगर है तो अनियमितता पर सवाल उठाए जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। विपक्ष के नाते आपको भी ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, सिर्फ अडानी अंबानी की चर्चा ना करके। ये जो सार्वजनिक शौचालय हैं, गौशालाओं की अव्यवस्था है, अस्पतालों की अव्यवस्था है, आप इनकी बात क्यों नहीं करते? आप अडानी अंबानी ले आते हैं बीच में। देखिए मनोज जी, इन मुद्दों पे हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे। गौशाले के मुद्दे पे आज नहीं, मैंने बताया, मैं आए दिन यहाँ पे मैं कहूँ गौशाले का मुद्दा है। यहाँ पे गौशाले के नाम इस तरीके से गोरा चल रहा है। यहाँ पे जाने गांव में जो है पूरे शहर की गाय को पकड़ के लेकर के जाते हैं, वहां पे गायों की क्या हालत है।
ऊंची ऊंची बाउंड्री है, कोई आदमी उसके अंदर झांक नहीं सकता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि वो कोई जेल हो। हम लोग कई बार गए वहां पे, गेट भड़बड़ाते रहते, बोलता है अपनी कराने के लिए 5,000 रुपए की रसीद काटते हैं साहिबा अपनी कराने के लिए। उसके अंदर गाय जिस तरीके से मर रही है, इतना घटिया क्वालिटी का वहां पे भूसा आता है। हम लोग बाहर खड़े खड़े वीडियो, मैंने फेसबुक अकाउंट पे मैंने अपने कई बार पूरा वीडियो वहां का कि किस तरीके से जो है गाय के नाम पे जो सरकार चला रहे हैं, जो ना ये गाय के हैं, ना राम के हैं, ना किसी काम के हैं। मैंने 10 बार कहा है, केवल ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। और जिस तरीके से श्वेता जी प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है, किसी एक अधिकारी पे अपनी जांच करके दिखा दें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये केवल यहाँ बातें करती है, उसके बाद जो है इसके बाद इनके पास और कोई काम नहीं है। आप एक अधिकारी के ऊपर दिखा दें कि आज जांच हुई है। कमाल के बात कीजिए। रजत जी, कल के न्यूज गौशाला के मुद्दे पर 5 बजे के जनहित प्रोग्राम के न्यूज ने किया था और उसमें श्वेता जी जुड़ी हुई थी। श्वेता जी ने बड़े गंभीरता से उन्होंने कहा था, इसको स्वीकार किया था, तमाम व्यवस्थाओं को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि हम खुद, आप कह रही हैं कि आप सरकार की नुमाइंदे के रूप में यहाँ पे बैठी हुई हैं। जी, आप अगर शौचालय में आप मुद्दा है, आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार है, जवाब आप देंगे। आप सरकार चला रही, जवाब आप देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। हम विपक्ष में हैं, हम जवाब नहीं देंगे। सरकार में आप बैठी हुई है, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका जवाब आप देंगे। तो सीतामऊ सीट हमने जीती है, तो वो अंदर के जीती है आपसे और पूरी दम से जीती है। और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वहाँ सामुदायिक शौचालय एकदम ठीक है, वहाँ पे तो कोई बंदोबस्त नहीं हो रही होगी। अरे कभी आइए देखिए, वहाँ का बताए, हर गली में कभी आके देखिए, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अरे आगे देखिए, चाहे हिंदू एरिया हो चाहे मुसलमान एरिया हो, सब होगा। वीडियो डाला है तो व्यवस्था का भी वीडियो डालिए, व्यवस्था का वीडियो डालिए भाई साहब। सब व्यवस्थाएं मिलेंगी, पानी की टंकियां मिलेंगी, शौचालय मिलेंगे, सड़क मिलेंगी। और जो आपके क्षेत्र है यहाँ पे आपके विधायक गोविंद, ठीक है रजत जी, श्वेता जी आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। अल्लू अर्जुन को राहत मिली है, तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिली है। अल्लू अर्जुन को अंतरिम बेल मिली है। आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें थोड़ी देर में जेल से रिहा हो जाएंगे एक्टर अल्लू अर्जुन। आपको बता दें कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी और उसके बाद अब इसी मामले से इसी मामले के लिए पूछताछ के लिए आज अल्लू अर्जुन को बुलाया गया था और उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को अब अंतरिम बेल मिल गई है। कुछ ही देर में अल्लू अर्जुन को जेल से रिहा किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहा है। मृतका के पति ने बिना शर्त केस वापस लेने की बात कही। तो तेलंगाना हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को अंतरिम बेल मिल गई है। आपको बता दें आज अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। थोड़ी देर में जेल से रिहा होंगे अल्लू अर्जुन। तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको राहत मिली है। मृतका के पति ने बिना शर्त केस वापस लेने की बात कही है। आपको बता दें फिल्म के प्रमोशन के लिए, पुष्पा 2 फिल्म के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मची थी और भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हुई थी और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और अल्लू अर्जुन को आज गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको राहत मिली है। दूसरी तरफ जो मृतका का पति है उसके द्वारा बिना शर्त के केस वापस लेने की बात कही गई है। तो तेलंगाना हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को राहत मिली है। थोड़ी देर में जेल से रिहा होंगे अल्लू अर्जुन। एक्टर अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिली है। कुछ ही देर में अल्लू अर्जुन को रिहा किया जाएगा। और वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर और हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन फेल। हमारे साथ श्वेता दुबे जी जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी,
आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद रजत जी के पास जाएंगे। श्वेता दुबे जी, जिम्मेदारी से आप सरकार की आप नुमाइंदगी कर रही हैं। ये जो अव्यवस्था है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ऐसी जो अव्यवस्था होती है, क्योंकि सरकार भारी भरकम रकम खर्च कर रही है, भारी भरकम बजट इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खर्च करती है, लेकिन धरातल पर ये व्यवस्थाएं जो हैं वो दुर्गति का शिकार हैं। क्या आप जिम्मेदारी से शासन तक ये बात पहुंचाएंगे कि इन जो अव्यवस्थाओं को, खासकर सार्वजनिक शौचालय की जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो? एकदम आपकी बात 100% सही है। और ये पूरे देखिए, उत्तर प्रदेश सूबा काफी बड़ा है और हमारी योजनाएं, और हम कहीं भी कोई भी योजना रुकी नहीं है। किसी जात विशेष, धर्म विशेष के लिए हमने कोई योजना नहीं चलाई। हमारे लिए सारी उत्तर प्रदेश की जनता एक समान है। तो कई जगह पर ये बहुत अच्छे से रन कर रही है और कहीं कहीं ये अनियमितताओं का शिकार हो गई है। इसके पीछे भ्रष्टाचार भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने कभी भी ये बात नहीं की ठीक है, श्वेता जी की आवाज शायद कट गई है। रजत जी आपके पास आते हैं। रजत जी, श्वेता जी ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हो सकता है। उस भ्रष्टाचार जी, श्वेता जी आपकी आवाज मिल पा रही है? जी। तो ये योजनाएं जहां पर पूर्ण रूप से नहीं लागू हो पा रही हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है या अनियमितताओं का शिकार हो गई हैं, तो इसकी जांच करके प्रत्येक, हमारा तो उद्देश्य है कि समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना और उसको जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन, स्वच्छ जल, स्वच्छ मतलब शौचालय और मतलब सब कुछ देना ही हमारा उद्देश्य है और हम अपने इस उद्देश्य में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहिए कि 100% ऐसा हो जाए, तो अभी ये हम लोग लगे हैं, कहीं ना कहीं अनियमितता हो सकती है, तो इसका निवारण हमारी सरकार करेगी और कर भी रही है। कई जगह पर ये बहुत सफल है, कई जगह पे ये अनियमितता का शिकार हो गई है। तो इसलिए निश्चित रूप से जिन जिन जगह आपने बताया है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके दोषी हैं, जो जनता के उस पर अपना मतलब जिसे कहना चाहिए कि उसका जो फंड है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी निश्चित रूप से यही उम्मीद है श्वेता जी, क्योंकि के न्यूज के रियलिटी चेक में जो लगभग 5 जनपदों का आज रियलिटी चेक के न्यूज ने किया है और लगभग सभी जगह की जो अव्यवस्थाएं थी, लगभग वहां अव्यवस्था ही पाई गई है, वहां दुर्गति ही पाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से और जो शासन के लोग बैठे हैं के न्यूज के माध्यम से इस अव्यवस्था को देख रहे हैं, तो उसको बिल्कुल वो दुरुस्त करेंगे। रजत जी आपके पास आएंगे। श्वेता जी ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि हो सकता है कि भ्रष्टाचार की भेंट जो चीजें चढ़ गई हैं उनको भी हम देखेंगे और जहां कमी रह गई है, चूंकि अभी आज के रियलिटी चेक में लगभग 5 जनपदों की सूरत हाल लगभग एक जैसी दिखी है। आपको भरोसा है ये तस्वीरें सुधरेंगी और आप अपनी विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे? मनोज जी देखिए, अनियमितताएं हैं और ये जो हालत है जो आप फोटो दिखा रहे हैं ना, ये एक दिन की नहीं है, ये बहुत टाइम की है। ऐसा नहीं कि जहां जहां की आप ये फोटो दिखा रहे हैं, जिन जनपदों का किया है वहां पे प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाते होंगे या नेता नहीं जाते होंगे, वो जाते होंगे और देखते भी होंगे या अनदेखा कर देते होंगे। तो ये एक दिन की सूरत नहीं है, ये सालों की सूरत है कि जिस तरीके से दीवारों पे जो पानी बह रहा है, टंकी नहीं बनी है, सीवर टूटे हैं, वॉश बेसिन टूटे हुए हैं, तो ये इनकी मंशा देखिए कतई करने की नहीं है। ये भले कह दें यहाँ पे कि हम ये कर देंगे, हम जिम्मेदारी कर देंगे, हम अधिकारियों को, ये कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी बंदरबाट हो चुकी है, पैसे को ये लोग खा चुके हैं, नीचे से ऊपर तक पूरा पैसे का बंटाधार कर चुके हैं ये लोग, इसलिए कोई भी उस तरफ मुड़ करके देखेगा नहीं। बस अब केवल बात ये है कि हाँ, हम विपक्ष के तौर पे हमारी जिम्मेदारी ये जरूर बनती है, हम जाकर के जो है इन मुद्दों को उठाएं, हंगामा करें। लेकिन साहब बात तो वही है कि पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी आपका, जब हम मुद्दा उठाते हैं तो आप लाठी चलाते हैं। आप चुनाव में लाठी चला रहे हैं, आप हमारे धरने पे लाठी चला रहे हैं, आप युवा जो है अपना हक मांगने जा रहा है तो लाठी चला रहे हैं, किसान हक मांग रहा है तो गोली लाठी चला रहे हैं। आप इस तरीके से करेंगे जो भी हो। रजत मिश्रा जी, आपकी बातें ठीक है, लेकिन जो भी हो, लेकिन हमारा और आपका फर्ज है कि आवाज उठाते रहेंगे, व्यवस्थाएं जो भी हो लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। और इसी की वजह से के न्यूज लगातार ऐसे विषयों को उठा रहा है जिसका जनता से सीधा सरोकार है और जनता जिससे सीधे तौर पर प्रभावित है। रजत जी आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्वेता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। के न्यूज का मकसद यही है कि जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, जनता जिससे प्रभावित है, और उन व्यवस्थाओं पर सरकार अगर पैसा खर्च कर रही है तो उनकी व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।